क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि हिमाचल की बर्फीली वादियों में एक ऐसा साधु बैठा है जो पिछले 500 सालों से ध्यान मुद्रा में है और अब तक एक बार भी नहीं हिला। और नहीं, ये कोई मजाक या मैडम तुसाद के रिजेक्ट किए गए वैक्स स्टैचू का मामला नहीं है। स्वागत है मिस्ट्री मैनर में, जहां हम सिर्फ भूत प्रेत नहीं बल्कि ऐसे सन्यासी भी खोजते हैं जो मम्मी बन गए और कभी वापस नहीं लौटे। आज का रहस्य, हिमाचल का कंकाल साधु लामा तेंजिन की अनसुलझी कहानी। लामा तेंजिन कौन थे? चलिए शुरुआत करते हैं उस इंसान से जो आज रहस्य बन चुका है। लामा सांगा तेंजिन कोई आम भिक्षु नहीं थे। 15वीं शताब्दी के आसपास जन्मे। ऐसा माना जाता है कि वे तिब्बत से भारत आए और हिमाचल के एक छोटे से गांव गुए गियुए में बस गए और फिर उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। इतना ध्यान किया कि खाना पीना सब छोड़ दिया। आत्मा का बल उनके शरीर से भी ज्यादा था। प्रश्न दर्शकों के लिए, आखिर कौन सी शक्ति थी जो किसी को खाना, पानी और नेटफ्लिक्स तक छोड़ देने पर मजबूर कर दे? लोक कथाओं के अनुसार लामा तेंजिन ने अपने प्राण गांव को बिच्छुओं की महामारी से बचाने के लिए त्याग दिए। जब हम लोग एक कॉकरोच देखकर चीखने लगते हैं, तब इस इंसान ने बिच्छुओं से लड़ने के लिए आत्मोत्सर्ग कर दिया। वे मम्मी कैसे बने? अब आता है असली डरावना हिस्सा। लामा तेंजिन मरे और फिर मम्मी नहीं बने, बल्कि उन्होंने सोकुशिन बुत्सु नाम की जापानी तकनीक अपनाई, जिसमें इंसान खुद को धीरे धीरे मम्मी में बदलता है। स्टेप 1, सामान्य खाना छोड़ो। स्टेप 2, सिर्फ पेड़ की छाल, जड़ें और जहरीले पौधे खाओ ताकि शरीर में वसा और बैक्टीरिया खत्म हो जाएं। स्टेप 3, समाधि लगाओ और शरीर को सूख जाने दो। वे जिंदा रहते हुए समाधि की मुद्रा में एक बंद कमरे में बैठे और हर दिन घंटी बजाते थे, यह बताने के लिए कि वे अब भी जीवित हैं। एक दिन घंटी बजनी बंद हो गई, दरवाजा बंद कर दिया गया और वे चले गए, मगर उनका शरीर वैसा ही रहा। प्रश्न, क्या उन्होंने ध्यान से अमृता हासिल कर ली या फिर प्रकृति ने उन्हें गलती से डिलीट करना भूल गया? खोज जब जमीन फटी और राज खुला। 1975 में गुए में एक भूकंप आया और जैसे किसी हॉरर फिल्म का सीन हो, जमीन फटी और एक 500 साल पुराना भिक्षु दिखाई दिया। ध्यान मुद्रा में बैठा, हड्डियां साबुत, दांत चमकदार और बाल अब भी मौजूद। इंडियाना जोन्स भी देखता तो कहता, जैकपॉट मिल गया। फिर 2004 में इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस ने सड़क बनाते वक्त उस जगह को पूरी तरह खोज निकाला और उन्होंने क्या पाया? एक शीशे के डिब्बे में बैठी मम्मी। न कोई केमिकल, न कोई पट्टी, सिर्फ हिमालय की हवा और 500 साल पुराना फोकस। आज ये मम्मी गुए के एक छोटे से मॉनेस्ट्री में रखी गई है, जहां वो हर पर्यटक को बिना बोले जूम इन जरा कम करो वाला लुक देती है। मजेदार तथ्य, आज भी आप उन्हें देखने जा सकते हैं अगर आपकी हिम्मत है। विज्ञान या अध्यात्म? वैज्ञानिक दौड़े चले आए। परीक्षण करो, नमूना लो, साबित करो। क्या मिला? शरीर में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा, यानी गंभीर उपवास। ध्यान की मुद्रा में बांधने वाला गोमटग अब भी ज्यों का त्यों। न कोई लेप, न कोई बर्फ, सिर्फ सूखी हवा और त्याग की पराकाष्ठा। लेकिन एक ट्विस्ट है। सोकुशिन बुत्सु जापान में प्रचलित है, भारत या तिब्बत में नहीं। तो हिमाचल के इस भिक्षु को यह तकनीक कैसे पता चली? क्या यह कोई प्राचीन रहस्य था या फिर कोई अलौकिक शक्ति? बचे हुए रहस्य। आज भी कई सवाल बाकी हैं। शरीर 500 साल तक कैसे नहीं सड़ा? क्या यह सिर्फ प्राकृतिक संरक्षण था या किसी दिव्य ऊर्जा का असर? क्या लामा तेंजिन को पता था कि वे खोजे जाएंगे? और सबसे डरावना, वे आज भी ऐसे लगते हैं जैसे किसी भी वक्त आंखें खोल देंगे। कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि वे मरे नहीं हैं, बल्कि गहरी समाधि में हैं। और एक दिन जब दुनिया को उनकी जरूरत होगी, वे लौट आएंगे, जैसे कोई बौद्ध बैटमैन। तो अगली बार
जब आप स्पीति घाटी में ट्रैकिंग पर जाएं, ये मत भूलिए, एक 500 साल पुराना साधु एक कांच के कमरे से आपको देख रहा हो सकता है। और हां, उसके दांत आपसे बेहतर हैं। चाहे आप विज्ञान में विश्वास करें, अध्यात्म में, या सिर्फ बेहद ठंडी एसी में, लामा तेंजिन की मम्मी एक ऐसा रहस्य है जो सड़ने को आज भी तैयार नहीं है। यह था मिस्ट्री मैनर, जहां मृत लोग आराम नहीं करते, वे ध्यान करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और घंटी दबाएं। हम उसे लामा तेंजिन से ज्यादा बचाते हैं।